myself Amit, and today we are going to start a new chapter which is periodic table. So in this chapter we will study about the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वी हैव 18 ग्रुप्स एंड वी हैव 7 पीरियड्स। In the modern periodic table we have 18 groups and the 7 periods. Okay, now let's see कि याद रखिएगा इस बात को कि किसी भी periodic table के अंदर जो हमारा ग्रुप नंबर होता है ये हमको बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमको मालूम पड़ता है उसके ग्रुप नंबर से। एंड द पीरियड नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एन एटम, कि एक एटम के अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं ये हमको मालूम पड़ता है उसके पीरियड नंबर से। ओके, चल समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एटम है क्लोरीन, एंड हम सबको मालूम है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो अगर 17 को हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखेंगे तो दिस इज 2,8,7। तो उस क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा इफ अगर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल इज मोर देन 2, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन वी विल ऐड 10 टू दैट। तो हमें उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +10 कर देना होता है। तो देखिए इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने देखा कि ये मोर देन 2 है, तो 7 में हमने +10 किया तो हमको यहाँ से मालूम पड़ा क्या आएगा 17। तो 17 इज द ग्रुप नंबर ऑफ किसका, क्लोरीन का। ओके, तो ऐसे हमको मालूम पड़ता है किसी भी एटम का ग्रुप नंबर। एंड पीरियड नंबर देखेंगे कैसे पता लगाएंगे। देखिए क्लोरीन में नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इन क्लोरीन 1, 2 and 3. We have 3 cells in the chlorine atom, so the number of cells in the chlorine atom is 3. So this is the period number, this is the period number of chlorine. Okay, तो ऐसे हम पता लगाते हैं किसी एटम का ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास एक एटम है सोडियम, तो इन केस ऑफ सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, 2, 8, 1 is the electronic configuration and in the valence cell we have 1 electron. So अब मैंने बताया आपको कि अगर वैलेंस सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको +10 करना है, बट अगर वैलेंस सेल में 2 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है। तो 1 इज द 1 क्या हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर। ओके, एंड द पीरियड नंबर इज, एंड द पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका 1, 2 and 3 cells are there, तो पीरियड नंबर इज 3। ओके, तो ऐसे हम पता लगाएंगे किसी भी एटम का ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में जो हमको मालूम होना चाहिए वो हमारा है, देखिए जब भी आप चैप्टर 1 की स्टडी करेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल है which is in the class 10th of the ICSE and the CBSE also। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18, ये ग्रुप नंबर्स आपको याद होने चाहिए। इट मीन्स ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 17 में एंड ग्रुप नंबर 18 में। सबसे पहले आप इन, ठीक है, एलिमेंट्स को याद करेंगे। इनको याद कैसे करना है आप अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट टेबल में ये ग्रुप्स हमको याद करने हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंदर, वो बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमको 7 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पढ़नी है। फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज, सपोज कीजिए ये एक एटम का न्यूक्लियस है एंड ये इसके बाहर की सेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटरमोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होता है यही होता है हमारा एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं या इसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। चल इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड कैसे होगा। ये पीरियड होते हैं अक्रॉस द पीरियड, एंड डाउन तक की अगर बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ग्रुप होगा, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। इसका रीजन समझते हैं। देखिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इट मीन्स वी आर मूविंग इन द पीरियड्स। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स कभी भी इंक्रीज नहीं होती। जब भी हम पीरियड्स में अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, ओके। नंबर ऑफ सेल्स हमारी कांस्टेंट रहेंगी तो इंक्रीज क्या होगा? हमारे पास जो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, आप हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट इन द पीरियड, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। नंबर ऑफ सेल्स हमेशा सेम रहती हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज क्या होता है? यहाँ पर इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ओके। तो समझते हैं इसको। देखिए, लिथियम की अगर मैं बात करूं, दिस इज हमारा पीरियड नंबर सेकंड। तो पीरियड नंबर सेकंड में लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, फ्लोरीन इज 9, नियॉन इज 10, ओके। तो लिथियम, फॉर लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड फॉर नियॉन इज 2,8। तो देखिए, हमने देखा जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हमेशा 2 हैं, 2 2 2 है ना, बिकॉज हम पीरियड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट वैलेंस सेल है 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 2,8। तो देखिए, जब भी हम पीरियड से मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं लेकिन नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं वैलेंस सेल में, इसी वजह से जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है किसमें? पीरियड्स में। याद रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इन द पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास कितना प्रोटॉन्स होंगे? +3। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? +3।
लेकिन अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +4। +4 क्यों होगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 4, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो +3 के पास ज़्यादा पावर होगी या +4 के पास, ऑब्वियसली +4 के पास होगी, क्योंकि +4 के पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसकी वजह से होगा क्या, क्योंकि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी सेल्स को छोड़ के नहीं आ सकते बाहर, तो होगा क्या, इसकी वजह से जो वैलेंस सेल है ये थोड़ी सी कोलैप्स कर जाएगी और थोड़ा सा किसके पास आ जाएगी, न्यूक्लियस के पास आ जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर हम और आगे जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा और आउटर मोस्ट सेल थोड़ी सी और कोलैप्स होगी, मतलब न्यूक्लियस के पास आ जाएगी और हमारा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये हर जगह पर हमारी यूज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी। अब इंक्रीज होने का रीजन आप लिख लीजिएगा, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज जो होता है हमारा वो भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो क्या डाउन द ग्रुप जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स भी तो इंक्रीज हो रही हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से ही जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 1 सेल हमारे पास, याद देखिए, अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप, एग्जांपल समझते हैं इसको, तो हाँ देखिए, अब डाउन द ग्रुप अगर मैं जाता हूँ तो हाइड्रोजन इज 1, लिथियम इज 2,1, सोडियम इज 281 एंड पोटेशियम इज 2,8,8,1। तो डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल्स क्या और इंक्रीज, जिसके पास नंबर ऑफ सेल्स 1 है, 2, 3, 4, तो नीचे की तरफ जाने पे सेल्स बढ़ रही हैं। जब सेल्स बढ़ेंगी तो सेल्स के बढ़ने की वजह से ही एटॉमिक साइज भी क्या होगा हमारा यहाँ पे, इंक्रीज होगा, ठीक है। मुझे लगता है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, सो मूव ऑन। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी और हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी और व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको ये इसकी डेफिनेशन में नोट्स में मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सुन लीजिए एक बार। आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। मतलब क्या, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वही होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, एक एटम की आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहर वाली सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वही क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप एक बात बताइए मेरे को, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इतना तो समझ में आता है, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था अभी। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब एक बात बताइए, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स में से, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, हम इसी की बात करेंगे, ये सेम पीरियड के हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम अक्रॉस द पीरियड ही जाने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन तीनों में, तो इन तीनों में इसका साइज सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है, इसका लेसर साइज होगा, साइज थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस, एंड इसका साइज सबसे छोटा होगा, लीस्ट एटॉमिक साइज। मैं इन तीनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर इसका साइज सबसे छोटा है तो इसकी आउटर मोस्ट सेल भी न्यूक्लियस के बहुत पास होगी, तो अगर इसकी आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के बहुत पास है
तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास है और न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा है, इट मीन्स इसकी आउटर मोस्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो उस सेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो निकालना आसान होगा एज कंपेयर टू बोरोन वाला। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इट मीन्स हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट मीन्स मेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने की वजह से ही एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से होगा क्या यहाँ पे हमारा? हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होगा? यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो वैलेंस सेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होती चली जाएगी। तो जब वैलेंस सेल न्यूक्लियस से दूर जाएगी तो हमें वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो वो निकालना हमारे लिए क्या होता चला जाएगा? आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है हमारी? डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज electronegativity. What is electronegativity? Electronegativity is a tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself. It means एक एटम की, अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो इस चीज़ को हम लिंक करेंगे हमारा किससे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो देखिए, अगर किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी छोटा होगा, और अगर उस पर साइज छोटा होगा और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना मिलने बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर प्लस का चार्ज क्या होने वाला है? हमारा ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आप खुद बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी क्या हो जाती है? यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। रीजन इज वेरी सिंपल, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है वो दूर होती चली जा रही है। तो जब आउटर मोस्ट सेल दूर होती चली जाएगी तो न्यूक्लियस की जो पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके वैलेंस सेल में लेके आना है, और वैलेंस सेल मेरे से दूर होती चली जा रही है। ठीक है ना, इट मीन्स न्यूक्लियस से दूर होती चली जा रही है। इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की तरफ, which is electron affinity, which is electron affinity. Electron affinity is the amount of energy released when a isolated gaseous neutral atom accepts an electron. जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट मीन्स ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कि जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज की वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो याद रखिएगा, जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इट मीन्स जल्दी कौन लेगा इलेक्ट्रॉन्स को? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। इट मीन्स वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। तो अगर मैं बात करूँ अक्रॉस द पीरियड
तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी हमारी, इंक्रीज हो रही थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हम रीजन वही देंगे, बिकॉज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। बट एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को ले ही नहीं पाऊंगा तो मैं एनर्जी रिलीज कहाँ से करूंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज I think this is property number 4 or 5, which is electropositivity. Electropositivity. What is electropositivity? It is reciprocal, हम बोल सकते हैं कि it is just opposite of the electronegativity. Electronegativity is a tendency to gain electron and electropositivity is a tendency to lose electron. तो ये बहुत आसान हो जाने वाला है हमारे लिए। अगर मैं बात करूं अक्रॉस द पीरियड की, तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। रीजन सेम रहने वाले हैं। अगर कोई चीज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसका रीजन यही होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और अगर कोई चीज डाउन द ग्रुप डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तो उसका रीजन सेम होगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज मेटेलिक कैरेक्टर। Across the period metallic character decrease, because what are metals? Metals are those which lose electrons, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की बढ़ती है, लूज करने की क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। एंड डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो हमारा एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से वैलेंस सेल न्यूक्लियस से दूर होती चली जाती है, और वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है हमारे यहाँ पर, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, विच इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये जस्ट अपोजिट होगा किसका, मेटेलिक कैरेक्टर का। तो देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटल्स आर दोज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना है यहाँ पर हमको, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ग्रुप की, डाउन द ग्रुप, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। सेल्स बढ़ेंगी तो मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा हमारे यहाँ पर, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो कि हमने डिस्कस की। इनका अरेंजमेंट हमने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी पीरियड अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें कैसे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 को याद करना है। इसके बाद कुछ अरेंजमेंट्स एंड जो भी हमारे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं या जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ओके।